हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपने अच्छे से कर ली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। कल से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सभी एग्जाम अच्छे से संपन्न हो और आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है क्योंकि कल आपके बोर्ड एग्जाम है और ज्यादातर बच्चे ये वीडियो देखेंगे भी नहीं, लेकिन जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। देखो, ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि आपके 8:30 से एग्जाम स्टार्ट है। आपको प्रयास ये करना है कि 8 बजे तक आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। पहला दिन है, रोल नंबर ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप 8 बजे तक, 8 के बाद आप पहुंचोगे तो हड़बड़ाहट में आपको रोल नंबर मिलने में दुविधा होगी। इसीलिए आप प्रयास करें कि कम से कम 8 बजे तक आप स्कूल में, जहां आपका बोर्ड एग्जाम का सेंटर है, वहां पहुंच जाए। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र साथ में लेकर जाना है, उसको बिल्कुल भी घर पर भूलना नहीं है। और आशा करें कि कम से कम एक, जैसे आप आधार कार्ड ले जाना चाहते, बड़ी सिटी है तो वहां हो सकता है कि आपको आधार कार्ड के लिए कहा जाए, तो आप प्रवेश पत्र के साथ एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाएं ताकि वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। 8 बजे आप पहुंच जाएंगे, आपको रोल नंबर आराम से मिल जाएंगे, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। जब आप अपनी सीट पर बैठे तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपके रोल नंबर जो हैं आप उसी सीट पर बैठे हैं, कोई अन्य सीट पर तो आप नहीं बैठे हैं। फिर आपको अपने सीट के चारों तरफ ध्यान देना है कि कोई पर्ची, कोई कागज आपके सीट के आसपास, मान लो गलती से किसी का फेंका हुआ हो या पहले से ही हो, ऐसा कुछ है तो आप सीट चेक करें और उसको बाहर फेंक दें। सेकंड, आप बोर्ड एग्जाम में जब जाएं तो किसी भी प्रकार के अन्य कागज आपके साथ नहीं होने चाहिए। कागज आपको खाली आधार कार्ड या ज्यादा से ज्यादा आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के बिना आपको बोर्ड सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये आप आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं भूलें। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आप ही उस रोल नंबर के विद्यार्थी हैं। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड भी ले जाना है, क्योंकि बड़ी सिटियों में अक्सर आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है, क्योंकि हो सकता है कोई डमी विद्यार्थी भी आके बैठ जाए। तो ये बात रही, आप एग्जाम सेंटर में अपनी सीट पर बैठ गए, आपने अच्छे से जांच कर ली कि आसपास कोई भी कागज नहीं है। फिर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब आपको कॉपी दी जाए तो कॉपी पर आपको ध्यानपूर्वक रोल नंबर लिखना है। जैसे कॉपी है तो उसमें अंकों में जब रोल नंबर लिखते हैं तो ऐसे उसमें खंड बने हुए होते हैं। आपने 10वीं का एग्जाम दिया है, आपको पता भी होगा। तो ध्यानपूर्वक हर एक खंड में एक एक डिजिट भरनी है। जैसे यहाँ 2 भर दिया, यहाँ 3 भर दिया, यहाँ 7 भर दिया, यहाँ 4 भर दिया, यहाँ भर दिया 5 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया। जो मान लो किसी के रोल नंबर है तो उस हिसाब से आपने भर दिए। फिर अंकों में जब आप लिखो तो अंकों में भी आप सही लिखें, इसमें किसी भी प्रकार की कांटा छांटी नहीं करनी है। आपको खूब टाइम दिया जाता है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जाता है कि आप आराम से पेपर को पढ़ सकें, कॉपी को आराम से फिलअप कर सकें। तो आपको अंकों में, शब्दों में रोल नंबर सही लिखने, कांटा छांटी नहीं करनी है। अब सपोज करो विशेष परिस्थितियों में कोई बच्चा अगर प्रवेश पत्र भूल जाता है तो आप तुरंत सूचित करें। पहले एग्जाम के दिन आपको प्रवेश पत्र किसी हालत में घर पे नहीं छोड़ना है। मान लो सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम के दिन आप अगर प्रवेश पत्र भूल जाते हैं तो आप तुरंत जो वहां लगे हुए हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो भी एग्जामिनर हैं, आप उनको सूचित करें कि मैं पिछली बार तो लाया था, इस बार प्रवेश पत्र लाना भूल गया। सूचित करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फ्लाइंग आई, प्रवेश पत्र चेक किया, उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से रोल नंबर भरने हैं। उसके बाद कॉपी को चेक कर लें, हर एक पेज सही है, कहीं से कटा फटा नहीं है, ध्यानपूर्वक देखें। जब आपको पेपर वितरित किया जाए तो आपको पेपर को भी पहले, जैसे ही जो सील है उस सील को खोलने के बाद, सील को भी आप ध्यानपूर्वक खोलें। सील को खोलने के लिए आप क्या करें, पेपर में स्केल डाल के उसको तुरंत बाहर निकालें, तो फटने में किसी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। क्योंकि यदि आप पेपर को फाड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि सील लगी हुई तो पेपर फट सकता है, उस कंडीशन में आपकी दिक्कत हो सकती है। तो सील जब आप निकालें तो स्केल की सहायता से, पेन की सहायता से आराम से निकाल लें। फिर देखो, जब आप कॉपी में काम करते हैं, जैसे आज ही 10th बोर्ड एग्जाम में कई बच्चों के साथ ये गलती हुई थी,
तो आपको ऐसे कॉपी में 3 पार्ट मिलते हैं। जैसे मान लो ये कॉपी का पेज है, उसमें यहाँ आपको आंसर लिखना होता है, उत्तर। यहाँ ये जो पार्ट है ये होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो इस खंड में अंक देगा। तो इस खंड के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये जो खंड है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर लगाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ लगा दें। खंड ये हालांकि छोटा है, तो कई बच्चे ये पास वाला जो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है ये बड़ा होता है, तो कई बार बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर लगा देते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर इसी खंड में लगाने, सेकंड खंड में। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न संख्या, तो इसी में आपको प्रश्न संख्या लगानी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी लगानी यहाँ लगानी, और इस पार्ट में आपको अपने आंसर लिखने हैं। तो मुख्य बात यह है कि आप जब सेंटर पर पहुंचे तो कम से कम आप 8 बजे से पहले, 8 बजे तक पहले एग्जाम वाले दिन सेंटर पर पहुंच जाएं। एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपको, जैसे बड़ी सिटियों में हो तो आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, छोटी स्कूलों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप कोशिश करें कि आधार कार्ड साथ में लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर रोल नंबर ध्यानपूर्वक देखकर आप बैठ जाएं। बैठते समय आपको ध्यान रखना है कि आसपास कोई कागज तो बिखरा हुआ नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग आती है, आपके सीट के पास कागज मिलता तो केस आपके लिए बनता है। वो ये नहीं देखा था, फिर बच्चा ये कहेगा किसी ने फेंक दिया, तो फ्लाइंग ये भी तो कह सकती है आप ही लाए होंगे और कह रहे हो किसी और ने फेंक दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कॉपी अच्छे से चेक करनी है, अच्छे से रोल नंबर भरना है, अच्छे से पेपर को चेक करना है। पेपर पर भी ऐसे खंड मिलेंगे वो आपको ऊपर, उसमें भी आपको अपने रोल नंबर भरने हैं। पेपर में रोल नंबर जरूर भरें। फिर देखो, मुख्य ध्यान में रखने वाली बात यह है, इसको ध्यान से सुने। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, या कल आपका अंग्रेजी का पेपर उसमें पैसेज है, तो आपको कहीं भी ऐसे, मान लो ये ऐसे ऑप्शन है ABCD, तो कोई बच्चा इसको ऐसे कर देता है, या कई बच्चों का देता है सी के पास ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो आपको पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है, ना तो किसी एबीसीडी पर राइट टिक करना है, ना किसी खाली जगह में भरना है, और ना ही पैसेज, जैसे मान लो पैसेज लिखा और आपने पैसेज अंडरलाइन कर दी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, ऐसे अंडरलाइन भी नहीं करनी है। हाँ, आप ये कह सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन हो गया तो आप उसके क्वेश्चन के आगे राइट मार्क कर सकते हैं, ताकि पता रहे कि क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर आगे राइट मार्क कर सकते हैं। लेकिन पेपर पर किसी भी तरह से पेंसिल से, पेन से लिखना नकल के समान गिना जाता है। फ्लाइंग या विक्षक अगर देख लेता तो आपके समस्या हो सकती है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें, पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है, ना ऑप्शन पर राइट मार्क करना, ना फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ पढ़ना है। पीछे रब कार्य के लिए है, आप रब कार्य वाले एग्जाम अगर दे रहे हो तो रब कार्य में आप लिखो, पेपर के सबसे एंड में पीछे होता है रब कार्य, वहां रब कार्य करो, या कॉपी के सबसे पीछे कर लो। हाँ, तो ये विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कल बोर्ड एग्जाम है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि यही रात है अंतिम, यही रात है भारी, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवरनाइट तक पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 बजे सुबह पढ़ते हैं, फिर वो कैसे जल्दी उठेंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है तो समय पर सो जाएं, अच्छी नींद लें। जितनी अच्छी नींद लोगे उस दिन, दूसरे दिन आपका पेपर उतना ही अच्छा जाएगा, क्योंकि अच्छी नींद लेंगे तो सुबह उठते मूड फ्रेश होगा। और यदि मान लो आप 12, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ते हो तो दूसरे दिन आप जल्दी उठोगे तो नींद पूरी नहीं होगी, सेंटर पर आपका जो माइंड है वो स्थिर नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको पेपर अटेम्प्ट करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो बातें मैंने आपको बताई, ये बातें आप जरूर अपने जहन में रखें। और एक बार फिर मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोज के साथ। धन्यवाद।